पार्थ! अरविंद! अरविंद! अमोघ! अमोघ! नैनी! अरविंद! काव्या! 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 काव्या!
अच्छा ये बताओ, 5 किलोमीटर बोल करके 50 किलोमीटर लेकर जा रहे हो। मुझे बताओ आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ए माला, शादी होकर 3-4 साल हो गए पर मैंने तुम्हें कुछ दिखाया नहीं, ऐसा ही कह रही थी ना। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, आपके मुंह से 3-4 साल से यही सब सुन रही हूँ। आज देखती हूँ कुछ दिखाते हो यार। ये क्या हुआ? ब्रेक क्यों मारा? क्या माला, तो क्या मैंने 3-4 साल से तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेकर गया हूँ क्या? घूमने तो गए हैं। 4 साल से आपकी एक ही फेवरेट जगह देख रही हूँ, उसके अलावा हम गए ही कहाँ हैं? हाँ? जब तक मेरी टांग नहीं खींचोगी तब तक तुम्हारा टाइम पास नहीं होगा ना। मैं क्या हूँ अब तुम्हें दिखाता हूँ। तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? गाड़ी कैसे चला रहा है? पहले तू रास्ते से हट जा, गाड़ी चलाना मुझे मत सिखा। देख चुपचाप चला जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। अच्छा बुरा मुझे मत सिखा, तू पहले साइड हो चल। हाँ जाता हूँ मैं, लेकिन तू आगे जाएगा तब तुझे पता चलेगा। ये कौन लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं? एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारा ही बंगला है सर, नया लिया है। कोई बात है क्या? बहुत सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, पहले फ्रेश हो जाइए, फिर उसके बाद वो सब Please, करते हैं। please। जाओ, छोड़ो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। वाह। मैं तो नहा कर आ गया। तुम रेडी होके आ गए तो क्या, मुझे भी तो रेडी होना है। छोड़ो नॉटी। ये मेरा चेला अभी क्यों कॉल कर रहा है? क्या बात है भाई, सुना है तूने नया बंगला लिया है, हम लोगों को बताया भी नहीं तूने। वेडिंग एनिवर्सरी पर माला को गिफ्ट देने के लिए लिया था बस। तू तो लेगा ही भाई, तेरे पास किस चीज की कमी है? पहले से ही डॉक्टर है तू, फिर भी तूने हमें एक बार भी पार्टी के लिए पूछा नहीं बेटा।
वेडिंग एनिवर्सरी पर कोई पार्टी देता है क्या? अरे क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो बरसी पर भी पार्टी देते हैं। ऐसे में तू वेडिंग एनिवर्सरी पर पार्टी नहीं देगा? ये सब हमें पता नहीं है गुरु, हम सब आ रहे हैं, हमें पार्टी चाहिए मतलब चाहिए। वो घर पहुंच गए होंगे क्या? चलो एक बार फोन करके देखती हूँ। अब फिर से कौन फोन करने लगा? ओह माँ, हेलो। हाँ माँ, बेटा घर पहुंच गए क्या? अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर हुई है। माला क्या कर रही है? हाँ, वो रेडी हो रही है। जरा फोन देना उसे। हाँ, 1 मिनट रुको, कौन देता है? हूँ माँ का फोन। ओह, माँ का फोन है। हाँ। हेलो माँ। मेरा बेटा बहुत केयरलेस है, हमेशा जिम्मेदारी से दूर भागता है। जी बिल्कुल। अब तुम हो तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है बेटा? चलो फिर ठीक रखती है हूँ माँ। फोन। हाँ ठीक है। ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय। बाय। क्या कह रही थी? लंकेश्वर बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। मैं शंकराचार्य बोल रहा हूँ। बोलिए ना। आपने वो नया बंगला खरीदा है ना? हाँ, क्यों? उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कोई बात है क्या? वो आपको मैं फोन पर नहीं बता सकता। आप एक काम कीजिए, मुझसे आकर मिलिए। ठीक है, आता हूँ। नमस्कार। आखिर क्या बात हो सकती है? माला, हाँ? जरा 1 मिनट रुकना, मैं आता हूँ। जो करना है करो। नमस्कार सर। ओ डायरेक्टर साहब, आइए बैठिए। अरे क्या बैठना सर, बैठ बैठ कर ही तो जिंदगी से मन भर गया है। क्यों डायरेक्टर साहब, क्या हुआ आपको? ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। बताइए आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? अरे नहीं सर, चाय कॉफी नहीं चाहिए, बस आप फिल्म बनाइए। अरे फिल्म बनाने के लिए ही तो आपको बुलाया है। कहाँ सर, 10 साल से मैं बस कहानी सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। कामत जी, चिंता मत कीजिए, हम फिल्म तो बनाएंगे। ठीक है, एक जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए। तो सर, कहानी की शुरुआत से ही एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले 2 प्रेमी दिखाए जाते हैं सर। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही अपने प्यार का इजहार करते हैं। वन पर्टिकुलर डे सर, हाँ वन पर्टिकुलर डे, हाँ, क्या हुआ डायरेक्टर साहब? उस तरफ से हीरो की एंट्री, इस तरफ से हीरोइन की एंट्री। हाँ वहां से अपना हीरो आ रहा है हाँ 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 और यहाँ से अपनी हीरोइन आ रही है। तो यहाँ से हीरो की एंट्री, वहां से हीरोइन की एंट्री, यहाँ से हीरो आ रहा है, वहां से हीरोइन आ रही है। हाँ और ऐसा करते करते उनकी टक्कर होने वाली होती है सर। उतने में ही फोन बज रहा है। नहीं नहीं, वहां नहीं सर, यहाँ सर। अरे जरा ले लूं क्या? हाँ हेलो कामू, कहाँ है यार तू? ए, कामू नहीं है, काम मत बोलना यार। वो सब छोड़ो भाई, तुम 2 मिनट फ्री हो क्या? ए, फ्री नहीं हुआ, यहाँ हीरो और हीरोइन की टक्कर हो रही है यार। कुछ नहीं, लंकेश्वर के घर पे पार्टी है, शाम को आ जाओ। पार्टी वार्टी कुछ नहीं चाहिए भाई। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? चल फोन रख। अरे इसने तो सीधा फोन ही काट दिया। डायरेक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है सर। तो आगे सुनाओ क्या? हाँ सुनाइए सुनाइए। वो यहाँ से आता है और हमारी हीरोइन जो है वो यहाँ से आती है। अब हमारे हीरो जो है उसकी एंट्री यहाँ से है और हमारे हीरोइन की एंट्री यहाँ से है। तो जैसे ही हीरोइन यहाँ से एंट्री करती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। वो कहाँ है? यहाँ नहीं डायरेक्टर, यहाँ यहाँ। वैसे ये हमारे डायरेक्टर कामू जी है। अरे क्या सर, कामू नहीं, कामत बोलिए ना, कामत। ओ कामत कामत। नमस्ते सर।
वैसे डायरेक्टर साहब, आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब आ गए हैं, तो क्या फिर हम कल सर लेकिन अभी तो टक्कर भी नहीं हो पाई है। टक्कर कल करवाएंगे डायरेक्टर साहब, कल पक्का करवाएंगे। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, क्या होगा जब भी टक्कर हो बताएं भाई? कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। पता नहीं मेरी कहानी कब पूरी होगी। और क्या खबर है डिस्ट्रीब्यूटर साहब, कैसा चल रहा है गांधीनगर? और कितनी बार पूछेंगे सर, सुनी हुई कहानी है क्या? क्या करे भाई, हमारा भी तो टाइम पास होना चाहिए ना। 5 साल से फिल्म रिलीज हुए, कलेक्शन भी नहीं आया। आपके ऑफिस के चक्कर काट काट कर हमारी चप्पल घिस गई। टाइम पास नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? देखिए हम भी खाली बैठे हैं। आप एक प्रोड्यूसर हैं, वो एक डायरेक्टर है, दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही है। एक और डायरेक्टर आ रहे हैं, क्या बात है बताइए डायरेक्टर। क्या बताऊं मैं? इस पर भरोसा किया तो एक ब्लू फिल्म भी बनना मुश्किल है। अब किसी और को ढूंढना होगा। क्या है सर? कहाँ हो कामू? ए, कितनी बार बोला तेरे को कामू मत बुलाया कर? हाँ, ए कामू, तुझे कितनी बार कहा है कि लंकेश्वर के घर पे पार्टी है? कैसी पार्टी? हाँ, उसके बाप की बरसी है क्या? उसके बाप की नहीं है भाई, और नहीं तेरे बाप की है। अरे भाई, यहाँ 10 साल से कहानियां सुनाए जा रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई फिल्म बनाने नहीं देता, और तुझे बस पार्टी की पड़ी हुई है। अरे पार्टी के अलावा तुझे कोई और सोचता नहीं है क्या? ए बहुत सुन लिया तेरा फिल्मी डायलॉग। देख, पार्टी में आना है तो आ, लड़कियां भी आ रही है। क्या? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। काव्या, जूली सब आ रही हैं क्या? इसीलिए सब लोग तुझे कामत नहीं कामू बुलाते हैं। पार्टी में आना है तो जल्दी आ। ए, जब वो लड़कियां आएंगी ना तभी मुझे बुलाना। चल रख। डायरेक्टर, भला हो आपका भाई। ये खाली पीली प्रोड्यूसर को कहानी सुनाते रहते हैं। क्या यार, हमेशा टिकटॉक फेसबुक पे लाइव करती रहती है। हीरोइन बनने के लिए ट्राई तो कर सकती है ना। सच कहूँ तो मैं भी ट्राई कर करके थक गई हूँ। क्या? जहाँ भी जाओ खाना मांगते हैं। खाना मांगते हैं तो दे देना। तूने क्या इसे शादी या दावत का खाना समझ रखा है? फिर तुम कौन सा खाना बोल रही हो? वो अलग ही खाना है। अरे कॉल आ रहा है यार, एक किसका कॉल है? अरे अरविंद का कॉल आ रहा है यार। हाँ, बात कर लेना। हाय जूली, कैसी हो? हे, मैं और काव्या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, खाना हो गया? खाने की बात छोड़ और सीधा सीधा काम की बात कर। सिद्धार्थ ने मुझे कॉल किया था, लंकेश्वर के घर पे शाम को पार्टी रखी है। क्या तुम्हें भी कॉल किया था? अरे हाँ, हमें भी कॉल आया था, इसीलिए तो हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जरा जल्दी आओ, सब लोग वहीं मिलकर शाम को खाना खाते हैं। ए छोटे, अगर तूने दोबारा खाने की बात की ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? चुपचाप फोन काट दे, समझा? आया बड़ा बात करने। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पहले भी मेरे साथ खाना खाया था ना। ये लड़कियां भी किस टाइम पर क्या बात करती है, उन्हें खुद समझ में नहीं आता। क्यों, क्या हुआ भाई? वो छोड़, शाम को लंकेश्वर के घर पर पार्टी रखी है, हम चले क्या? देखो, मुझे दिन में ही ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो मैं नाइट की पार्टी में जाके क्या करूंगा? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग जाकर आओ। देखो भाई, कोई आए या ना आए, लेकिन मुझे जूली और काव्या मिल जाए वही काफी है। मैं तो जरूर जाऊंगा। क्या जूली और काव्या भी आ रही हैं? तो फिर मैं भी आ जाऊंगा साथ में, ठीक है? क्यों, तुझे तो दिखाई नहीं देता ना? अरे भाई, खाना खाने के लिए आंखों की क्या जरूरत है? जैसा मेरे सामने बोला है वैसा उसके सामने मत बोलना। तो क्या होगा? अरे उसका तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। आप ही लंकेश्वर? हाँ। बैठिए। थैंक यू सर। आपके बुलाने का कारण? कारण तो बहुत बड़ा है। ऐसी बात है क्या? शहर के अंत में वो जो बंगला है वो आपने ही खरीदा है ना? हाँ, उसे मैंने ही खरीदा है, लेकिन क्यों? देखो लंकेश्वर, उस बंगले के इतिहास के बारे में जानते हो? कैसा इतिहास? आज से करीब 30 साल पहले उस बंगले में एक घटना घटी थी।
उस घटना के बाद उस बंगले की तरफ कोई सर उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन अब तो मैंने देख लिया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो लंकेश्वर, समस्या ठीक होने के लिए ये कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है। तो फिर क्या है, ज्यादा से ज्यादा भूत प्रेत का मामला होगा। उससे भी बढ़कर है। जो भी समस्या होगी हम देख लेंगे। अब क्या यही कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? मुझे पता है, सच कैसा भी हो कोई उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। खैर, जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। जब जरूरत होगी मैं देख लूंगा। अब मैं जाऊं यहां से? एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ देता हूं। तब तक ये मंत्र शक्ति अपने पास रखो। इन सब की मुझे जरूरत नहीं है स्वामी। समस्या आने पर इसकी जरूरत तुम्हें अवश्य पड़ेगी। ओम नमो। हाथ आगे बढ़ाइए। जब आपको समस्या आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये लीजिए, अब आप जा सकते हैं। अरे वाह जूली, बंगला तो देख कितना अच्छा लग रहा है ना। कितना अच्छा लग रहा है ना। पार्टी करने के लिए इसी बंगले पर बुलाया था क्या? इस कमबख्त ने तो पहले से ही सोच रखा था। मुझे लगा ये कोई छोटा सा घर ले लेगा, लेकिन इसने तो पूरा बंगला ही ले लिया। हे सिद्धार्थ, हाँ, जब लोगों को बीमारी होगी तभी तो डॉक्टर इस तरह का बंगला ले पाएंगे। वाओ, कमाल, क्या लोकेशन है भाई। मुझे तो लगता है मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा तो ये लोकेशन काफी बढ़िया रहेगी। देखो भाई, डायरेक्टर ने तो आते ही फ्रेम लगाना शुरू कर दिया है। ये क्या टैलेंट है, क्या दिमाग है। एक बात बताओ, जो उसके कैमरे में दिख रहा है वो तुझे भी दिख रहा है क्या? ए भाई, मुझे सिर्फ रात में ही दिखाई नहीं देता है, दिन में एकदम क्लीन दिखता मैं है। हूँ आपकी जूली। आज मैं आपको अपने फ्रेंड का नया बंगला दिखाने वाली हूँ। बंगला कितना बड़ा है पता है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको देखना है तो जल्दी से सब ऑनलाइन आ जाओ। ए जूली, ये तुम क्या कर रही हो? डायरेक्टर ने अभी शॉट भी कंपोज नहीं किया और तुमने डायरेक्ट शूटिंग भी शुरू कर दी। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब की नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन जूली ही है ना। कैसे हैं आप? कैसे आप? हाय, कैसे हैं आप? माला कहाँ है? शायद वो अंदर ही होगी। हाँ, रात की पार्टी का सारा बंदोबस्त है ना डॉक्टर साहब? माला, माला कहाँ गई ये? माला, माला। अरे अरे, ये क्या हुआ? काव्या, मैं हूँ माला। तू है, पहले बताना चाहिए था ना। ए, ये तुमने क्या हुलिया बना के रखा है? अरे मैं तो खाना बना रही थी, वो आटा गिर गया। ठीक है, जाओ पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम लोग भी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। चलो फ्रेश होते हैं। यहाँ बगल में ही भूतिया घर है, हमें यहाँ थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा।
अरे यार मैच चालू है, जरा स्पोर्ट्स चैनल लगा ना। हे, ट्रैवल करके हम पूरी तरह से थक गए हैं, थोड़ा चिल करते हैं यार। अरे यार मैं कब से देख रहा हूँ, कोई खोल भी नहीं रहा है, कोई निकाल भी नहीं रहा। हे, जूली आ रही है भाई, चैनल चेंज कर, चैनल चेंज कर ले, जल्दी जल्दी जल्दी, ला दे इधर दे। वो देखो आ रही है, चेंज कर ले। डायरेक्टर कहाँ है? वो डायरेक्टर है, वो भला हमारे साथ क्यों रहेगा, वो कहीं अपनी ही धुन में होगा ना। जूली वहीं बगल वाले कमरे में होगा, देखो। ओह ठीक है, तुम अपना देखो जो देख रहे थे। अरे यार ये ऐसा क्यों बोल के चली गई? ये डायरेक्टर कहाँ चला गया? हाय डायरेक्टर साहब। ओह जूली, बिजी हो? अरे बिजी विजी कुछ नहीं है, और तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा से ही खाली हूँ। खाली हो? आप तो बहुत शरारती हो। जूली, मैं नहीं, मेरी अगली फिल्म है शरारती। क्या शरारती? हाँ, वो एक काशीनाथ के अनुभव की तरह श्रृंगार से भरी हुई फिल्म होगी। वाह, इंटरेस्टिंग। मुझे बताइए, ये सब रोमांटिक सीन्स आप सब कैसे शूट करते हो? वो तो सब बताया नहीं जाता, करके दिखाना पड़ता है जूली। अच्छा करके, मुझे भी दिखाइए। पहले मुझे बताओ, तुम्हें रवि मामा की तरह चाहिए या हमारे उपेंद्र की तरह? उपेंद्र की तरह? नहीं नहीं, रवि मामा, बिल्कुल रवि मामा की तरह। चलो ठीक है, तो उनके जैसे ही करके दिखा। आजा। ये क्या कर रहे हो? इन्वॉल्वमेंट। तुम भी कामत की तरह कामू लग रहे हो मुझे। क्या जूली? अरे अब तक तो सीन खत्म भी नहीं हुआ। तुम्हारा सीन पता है मुझे कहाँ खत्म होगा। दो चाय ला। ठीक है साहब। सर चाय लीजिए। सर, इस बंगले में कोई आया है सर। कहते हैं कोई डॉक्टर है, उसने खरीदा है बंगला। इस बंगले को? तब तो उनकी कहानी खत्म। चिन्नू, सब रेडी है ना? हाँ सब रेडी है, बैठिए परोसती हूँ। सुनो, वेडिंग एनिवर्सरी कहकर यहाँ लाए थे और अब मुझसे खाना बनवा रहे हो, ये सही है क्या? बस एक बार चिन्नू प्लीज। वो क्या है ना कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, इसीलिए ये लोग हमेशा खाने के बारे में पूछते रहते हैं। प्लीज ना चिन्नू, ठीक है, मस्का मत लगाओ, हटो, मुझे करने दो। पति पत्नी दोनों को इतना बड़ा घर चाहिए क्या? वही तो। वाह, ओहो। ओह माला, क्या किस्मत है तुम्हारी। ऐसा पति पाने के लिए तो बहुत पुण्य किए होंगे। हाँ, तुम भी शादी कर लो, तुम्हें मुझसे अच्छा पति मिलेगा। हमारी वैसी किस्मत कहाँ है यार। अब लड़कियां तो आ गई है ना, फिर मेरा क्या काम है? तुम सब अपना काम स्टार्ट करो, मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। क्या यार, तेरा पति इतना काम में बिजी रहता है? अरे उन्हें हॉस्पिटल के काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती। हाँ पता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर और घर में कंपाउंडर। पति को कैसे काबू में रखना है, ये माला से सीखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चुप करो। क्यों माला, इस साल गुड न्यूज मिलेगा ना? तुम्हारे डॉक्टर के भरोसे रह गई तो हो गई डिलीवरी। Cheers!
पार्टी के बीच में सब एक एक करके घर से बाहर जाते हैं। ए, रुक जा, मैं आता हूँ। भाई, एक मुझे मिनट बहुत- रुक। बहुत एक अरे, सेकंड में संभल आया। कर। मुझे ए संभल कर। तू ले चल भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मत करो। अरे तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो, जरा भी दिमाग नहीं है तुम में। हे भगवान। उन्हें पता चले बिना ही एक बड़ी समस्या घर के अंदर आती है। समस्या? क्या समस्या है? परमात्मा, क्या क्या देखना पड़ रहा है। नानी, ए नानी, वहाँ कोई कुत्ता नजर आ रहा था शायद। अरे तुझे हर जगह कुत्ते ही नजर आते हैं। ए नानी, यहीं पर कुत्ता खुजला रहा था। कुत्ता खुजला रहा है तो सही में होगा ना। देखो वहीं आसपास में होगा। लगता है ये नशे में पागल हो गया है। अरे नानी, पता नहीं। इधर आ भाई, जगह जल्दी किस कर, जगह। जल्दी कर। कहीं भी चले जाए इसका प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। शांति से पार्टी भी नहीं करने देता मुझे। जूली फुल जॉली हो गई भाई। क्यों भाई, क्या तुम कभी झाड़ियों में कूदे हो क्या? झाड़ी में? ओह, वैसा वैसा कोई मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है। एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ। मैं जैसा करता हूँ तू वैसा ही कर। तू मुझे सिखा रहा है? हाँ, क्या तुझे सिखाना पड़ेगा? हाँ। चल पास आ, इधर आ। कुचो 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 कुचो। खाना हो गया माँ? हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। चिन्नू, तुम्हें पता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ड्रिंक्स करने के बाद ही अच्छी लगती हूँ? नहीं चिन्नू, तुम सच में अच्छी लग रही हो। डायरेक्टर है पास में, सुन लेंगे। वो 2 पैक में गिर जाता है, आज तो 4 पैक डलवाए। देखो कैसे सोया पड़ा हुआ है, अब ये कल सुबह तक नहीं उठने वाला है, देख लेना तुम। डॉक्टर साहब, कैमरा पहले से ही ऑन है, देख बस लिया ना। फोकस करना बाकी है। नानी, पेटी है यार। निकाल भाई, जल्दी उठा, जल्दी निकाल। बाप रे, बहुत वजन है, संभल कर। आराम से, संभल कर। भारी तो है, संभल के भाई। आराम से उठाना, बहुत वजन है। हमें कोई बहुत देख वजन ना है, ले। आराम से। संभाल के। देख ना ले। अच्छा। सिद्धार्थ, अरविंद, अरविंद, अमोघ, अमोघ, नैनी, अरविंद।
काव्या 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 अरे हम कहाँ आ गए हैं? पता नहीं भाई। अरे लाइट नहीं है क्या? मुझे क्या पता, मुझे वैसे ही दिखाई देता नहीं है। रख दे। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, सब कहाँ गए होंगे? अरे सुबह हो जाने दो, सब मिल जाएंगे। हम पेटी को यहीं पर छुपा देते हैं ताकि किसी को ना दिखाई दे। बिल्कुल सही कह रहा, यहीं रख देते, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ कितना अंधेरा है, लाइट भी चली गई। चलना यार, निकलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। जला टॉर्च जला। वही तो कुछ पता नहीं किस पागल बच्चे के साथ पाला पड़ गया। ए नानी। क्या है यार, पेटी सही जगह रख दी ना? हाँ भाई, अब सुबह ही आएंगे, चल जल्दी। क्या बंगला लिया है यार इसने, मैं इससे भी बड़ा बंगला लूंगा, देखना। अरे यार तू पहले अपनी आंखें ठीक करवा ले। हाँ ठीक है भाई, करवा लूंगा। किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। स्पीकर पड़े होंगे। कहाँ है सब लोग? ए नानी, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तुझे कोई दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। क्या हुआ भाई? भाई पकड़। सिद्धार्थ, माला। हे नानी, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तुझे कोई दिखाई दे रहा है क्या? काव्या, काव्या, माला, माला। डॉक्टर, माला। हे काव्या, क्या तुमने इस अंधेरे में पार्टी रखी है? हाँ, अरे क्या इस घर में कुत्ता भी है? अरे गुरुजी कहाँ गए आप? घर के गेट पर आते ही कुत्तों से सावधान का बोर्ड देखते ही मुझे शक हो गया था। ये बंगलो लंकेश्वर का है या कुत्तों का है? अरे यार क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। हाँ? हे, काव्या, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हाँ काव्या, हे काव्या, तुम्हें क्या हुआ? हे काव्या, एक्टिंग तो मैंने जूली को सिखाई थी ना, तुम इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखा रही हो? हे, तुम्हें भी एक्टिंग में इंटरेस्ट है क्या? हाँ तो तुम्हें भी रोल दे दूंगा मैं। हे छोड़ मुझे, हे क्या कर रही है? ये एक्टिंग नहीं है, ये पागल हो गई है क्या? हे देखो, ये लड़की पागल हो गई है। लीला, मणि, लीला, जूली, सुनिए जी। अरे अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है इसकी चार्जिंग खत्म हो गई। अरे क्या हुआ इससे? अभी तो जल रही थी ना। देखता हूँ, रुक जरा। अचानक क्या हुआ? देखने तो दो मुझे, अब तक तो ठीक चल रही थी। अरे बाप रे। ए नानी, हाँ इसे भी अभी ऑफ होना था।
अच्छा अभी ऑफ हुआ क्या? मुझे तो लगा पहले से ही ऑफ है। इतना अंधेरा तो मुझे है। कौन सा उजाला दिख रहा है? सुन ना। हाँ भाई वहां पर कोई खड़ा है, तुझे दिखाई दे रहा है क्या? अगर मुझे दिखाई देता तो मैं तेरा सहारा क्यों लेता? ठीक है देखते हैं कौन है वहां। अरे ये क्या, ये तो गायब हो गया। नानी कुछ नहीं है भाई, क्यों डर रहा है तू? मैं हूं ठीक है, ना तेरे चलते हैं। साथ। भाई ये क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है भाई। थोड़ी हिम्मत आए, ऐसी कोई आइडिया दे मुझे। हिम्मत चाहिए तुझे? हाँ मिल गई भाई, हिम्मत मिल गई। अरे मेरी जान, अरे मुझे भी दो भाई। ए, अब बुला। अब जो भी है इस घर में मैं देख लूंगा। इतनी जल्दी हिम्मत आ गई तुझ में? हिम्मत? हिम्मत आने के लिए क्या मैं डरा हुआ था, ऐसा सोचा तूने? अरविंद, अरविंद ब्रेव मैन है भाई। हाँ पता है, अरविंद ब्रेव मैन है। कौन है? भाई भाई भाई, मुझे आईने में कुछ दिखाई दे रहा है भाई। मुझे आईने में कुछ दिखाई दे रहा है भाई। मुझे दिखाई दे रहा है क्या? जूली, ये क्या है? इस घर में क्या चल रहा है? इस घर के बारे में कुछ जानते हो या नहीं? हाँ? माँ ने कहा था घर में हवन कराओ, पूजा कराओ, पर तुमने नहीं सुनी। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चलो मुझे मैं डर देख लग लूंगा, रहा है। सब ठीक चलो हो यहाँ से। जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुनो, वो देखो, वो लंकेश्वर, माला, लंकेश्वर, सिद्धार्थ,
काव्या, काव्या, इतना समझाने पर भी नहीं समझा था। अब समस्या में फंस गया ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। काव्या, हे? काव्या, हे? 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 माला, माला, कामत, कामत, माला, माला, अरे उसका हुआ को क्या हुआ यार? तो वो चुड़ैल की तरह क्यों बिहेव कर रही है? मैंने एक्टिंग जूली को सिखाई थी ना। इन लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे कैसे मारा है पता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसका दिमाग ठीक तो है ना? वो कुत्ते की तरह घुर्रा रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। अपनी फिल्मों में भी मैंने ऐसी एक्टिंग नहीं करवाई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए, तू क्यों घुर्रा रही है? अरे भगवान, कितनी जोर से मारा। क्या मुझे मार डालने के लिए इस पार्टी में बुलाया है क्या रे? हाँ, ऊपर से कामत नहीं कामू बोलते हैं मुझे। हाँ? हाँ? लगता है ये सब पागल हो गए। जूली, अमोघ, कहाँ गया अमोघ? अमोघ, अमोघ, अरे नानी, अरे इसे क्या खुद को हुआ? संभाल भाई। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? संभल कर, संभल कर। तूने तो डरा ही दिया था। अरे क्या हुआ सिद्धू? मुझे नहीं दिखाई देता तो क्या तुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अबे तो ऐसा क्यों हिलना कर तो रहा है बंद तू? कर दे मैं सिद्धू नहीं हूँ। कहाँ गए थे तुम लोग? ए भाई, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जल्दी यहाँ से निकलते हम लोग। हाँ भाई, इस घर में कुछ तो है, मुझे डर लग रहा है। पहले यहाँ से चलते हैं। मुझे पकड़े रहना है। कुछ दिख रहा है? हाँ हाँ, एक सिगरेट दो।
पहले तो बिना सोचे समझे पागलों के जैसे बंगले में पहुंच गए सब। अब उनकी क्या हालत होगी पता नहीं है। अब ये बचेंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं। शिट। सब लोग कहाँ मर गए भाई? हाँ? ए जूली, जूली, अरे इस घर की लड़कियों को हो क्या गया है यार? वो काव्या और माला ने मुझे कैसे मारा है पता है तुम्हें? सब पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। जूली, मैंने तो तुम्हें रोमांस सिखाया था ना, तू चुड़ैल जैसा क्यों बर्ताव कर रही है? ए जूली, तू जमीन पे बैठकर चिकन क्यों खा रही है? तुझे हुआ क्या है? ए जूली, ए जूली, तू मेरे इतने पास क्यों आ रही है? हाँ? आजा 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 छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़,
नानी, ये सब क्या हो रहा है? घर जा भाई? पाएंगे या नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कौन सा मजा आ रहा है? ये आजा आजा, यहाँ छुपते, आजा आजा। हे नानी, ये सिद्धू, यार ऐसा क्यों हो मुझे रहा है? किसी कुत्ते की आवाज आ रही है भाई। यहाँ से निकल पाएंगे? तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा क्यों लगता है? ये सिद्धू, क्या हुआ ऐसा नानी? मत करना। सुनाई दे रहा है मुझे क्या? डर लग रहा है। मेरी बात सुनाई सिद्धू, दे रही मत तुझे? करना ऐसा। सिद्धू, ये तू ही कर रहा है ना? सिद्धू, सिद्धू ऐसा मत करना। मैंने सिद्धू, कुछ नहीं किया। सिद्धू, अरे मत कर आवाज, मुझे डर लग रहा है सिद्धू।
मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। यस यस यस। ये कौन बाहर उनका इंतजार कर रहा है? अरे ये तो वही है क्या? नहीं, मुझे इसे मुक्ति देनी ही होगी। ओम कालिका माता मुक्ति दो मां। ओम हपट। मैंने तुमसे जो कहा था उसे तुमने नहीं माना, इसलिए अब तुम भुगत रहे हो ना। गलती हो गई स्वामी। इस बंगले के बारे में बिना कुछ जाने इस बंगले को खरीदना तुम्हारी पहली गलती थी, और मेरी बात न मानकर इस बंगले के अंदर आना तुम्हारी दूसरी गलती थी। करीब 30 साल पहले इस बंगले में क्या हुआ था तुम्हें पता है? क्या हुआ था स्वामी? आज से करीब 30 साल पहले शहर के आखिरी में पड़ने वाले इस बंगले को राजशेखर और भारती नाम के एक दंपति ने खरीदा था। उन्होंने इसे महादेव से खरीदा था। महादेव और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक कुत्ते के बच्चे को पाला। घर की मालकिन भारती को कुत्ते का बच्चा बहुत ही प्यारा था, इसलिए उसका नाम उसने प्यार से रूबी रखा। लेकिन एक दिन रूबी को सड़क के कुछ पागल कुत्तों ने काट लिया, जिससे रूबी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई। उन कुत्तों के काटने से रूबी का पागलपन दिन पर दिन बढ़ने लगा, लेकिन घर वालों को उसका ये बदलाव समझ में नहीं आया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन रूबी ने भारती को काट लिया और उसके काटने से भारती मर गई। उनके घर के नौकर दादा ये देखकर घबराकर चिल्लाने लगा। साथ ही घर की मालकिन को जोर जोर से चिल्लाते हुए देखकर वो उसकी मदद करने के लिए पहुंचा, लेकिन भारती ने दादा को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपनी पत्नी की हालत देखकर राजशेखर बुरी तरह से घबरा गया और अपनी पत्नी के गम में वो दिन प्रतिदिन घुलने लगा। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने घबराकर डंडों और पत्थरों से बंगले पर हमला कर दिया और भारती को मार दिया। इन सब से दुखी होकर राजशेखर भी मर गया।
इस घटना के बाद किसी ने इस बंगले की तरफ मुड़कर नहीं देखा और इसी बीच कई लोग बंगले में दुष्ट शक्ति होने के कारण डर से पागल हो गए और कुछ लोगों की जान भी चली गई। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस बंगले की रक्षा एक कुत्ता करता है। यह बंगला पहले से ही बुरी शक्तियों से भरा पड़ा है, फिर भी आपने इस बंगले को खरीद लिया और उससे भी बढ़कर आपने इस पेटी को बंगले के अंदर लाकर उस दुष्ट आत्मा को और भी शक्ति दे दी। आराम से, आराम से। लेकिन इसका समाधान क्या है स्वामी? इसका बस एक ही समाधान है, आप इस बंगले को छोड़कर चले जाइए। रेबीज, इसे हाइड्रोफोबिया या लाइजा भी कहते हैं। ये एक तीव्र, आमतौर पर घातक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वायरल बीमारी है। ये आमतौर पर पालतू कुत्तों और जंगली मांसाहारी जानवरों के काटने से फैलता है। मनुष्यों सहित सभी गर्म खून वाले जानवर रेबीज से संक्रमित हो सकते हैं। इसमें रैप्डोवायरस ज्यादातर पाया जाता है। गुस्सैल या पागल जानवरों की लार ग्रंथियों से ये वायरस बाहर निकलते हैं। इस प्रकार संक्रमित जानवर के काटने से ये वायरस ताजा घाव में प्रवेश कर जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये वायरस घाव से मस्तिष्क तक तंत्रिका ऊतक के माध्यम से फैलता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थापित हो जाता है। कुछ समय बाद ये नसों के माध्यम से लार ग्रंथि तक फैल जाता है, जहाँ ये अक्सर मुंह में झाग पैदा करता है। संक्रमण के 4 से 6 महीने के बीच ये बीमारी अक्सर विकसित होती है, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिनों से लेकर 8 महीने के बीच हो सकता है। काटने वाले जानवरों में रेबीज वायरस तेजी से चलता है, जैसे कि रकून, स्कंक, चमगादड़, लोमड़ी, कुत्ते और बिल्लियां। अन्य छोटे जानवरों में ये तेजी से फैलता है। ये रोग आमतौर पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना के साथ शुरू होता है, जिसे चिड़चिड़ापन और अशिष्टता के रूप में व्यक्त किया जाता है। संक्रमित कुत्ते आमतौर पर एक छोटा उत्तेजना का चरण दिखाते हैं, जो बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और अशिष्टता से पहचाना जाता है, और फिर अवसाद और लकवा होता है। गले की मांसपेशियां लकवाग्रस्त होने के कारण कुछ दिनों के बाद वे काटने में सक्षम नहीं होते हैं। वे लकवे के फैलने से छिपने और मरने के लिए केवल एक शांत जगह पर जाते हैं। बीमारी के पहचानने योग्य संकेतों के बिना अचानक मृत्यु भी असामान्य नहीं है। मुख्य रूप से उत्तेजित रैबिज विकसित करने वाले कुत्ते संक्रमण से समान रूप से मर जाते हैं। आमतौर पर लक्षण शुरू होने के 3 से 5 दिनों में उत्तेजना या अशिष्टता के किसी भी प्रमाण के बिना लकवा वाले रेबीज विकसित करने वाले लोग दुर्लभ मामलों में ही ठीक हो सकते हैं। पागल कुत्तों में वोकल मांसपेशियों का लकवा भौंकने की आवाज में एक विशिष्ट बदलाव पैदा कर सकता है। इंसानों में रेबीज जानवरों के समान ही होता है। लक्षणों में अवसाद, सिर दर्द, मतली, दौरे पड़ना, एनोरेक्सिया, मांसपेशियों में जकड़न और लार के उत्पादन में वृद्धि शामिल है। संक्रमण वाले स्थान के आसपास खुजली जैसी असामान्य संवेदनाएं एक सामान्य शुरुआती लक्षण है। गले की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को खाना निगलने या द्रव्य पीने में मुश्किल होने लगती है, और ये पानी के डर के कारण बनता है। रेबीज संक्रमित व्यक्ति की मानसिक स्थिति उन्मत्त उत्साह से लेकर सुस्त उदासीनता तक बदलती रहती है। रेबीज शब्द का अर्थ पागलपन है। इससे प्रभावित इंसान जल्द ही कोमा में चला जाता है और आमतौर पर हृदय या श्वसन विफलता के कारण 1 सप्ताह से भी कम समय में वो मर जाता है। रेबीज का कोई इलाज नहीं है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 1 से 3 महीने होती है, लेकिन दुर्लभ मामलों में कई वर्षों तक रह सकती है। ये संक्रमण की अनिवार्य प्रगति को रोकने का अवसर प्रदान करता है।
काटने वाली जगह को तुरंत धोना चाहिए, क्योंकि इससे काफी हद तक वायरस को हटाया जा सकता है। काटे गए रोगी को बाद में एंटी रेबीज सीरम डोज लेना ही चाहिए। ये सीरम घोड़ों या इंसानों से प्राप्त किया जाता है, जो कमजोर रेबीज वायरस से प्रतिरक्षित होते हैं। ये रोगी को रेबीज एंटीजन के खिलाफ पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रदान करता है। संपर्क के 24 घंटों के भीतर दिया जाए तो उपचार प्रभावी होता है, लेकिन रेबीज संक्रमण के 3 या अधिक दिनों के बाद दिया जाए तो इसका मूल्य कम होता है। सुरक्षित और सबसे प्रभावी टीके ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रॉयो सेल कल्चर और रेबीज वैक्सीन एडजॉर्ब्ड है। पुराने टीकों के साथ कम से कम 16 इंजेक्शनों की आवश्यकता होती है, लेकिन HDCV, PCEC या RVA के साथ 5 इंजेक्शन आमतौर पर पर्याप्त होते हैं। रेबीज लाइजा वायरस से होने वाली रेबीज बीमारी को सामान्य बोलचाल में पागल कुत्ते का रोग कहते हैं। हर साल इस बीमारी के बारे में जागरूकता और सावधानी पैदा करने के लिए 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO के अनुसार हर साल विश्व स्तर पर लगभग 50 से 60 हजार लोग रेबीज का शिकार होकर अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें भारत में 20,000 यानी 1/3 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। आपके घर के और आसपास के पालतू जानवरों का प्यार बना रहे, साथ ही सावधानी भी रहे, ये कहते हुए हम अपनी इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं।